जी से कि किसानों के साथ न्याय हो, उनकी ज़मीनें उनको वापस दी जाए, ट्रस्ट की ज़मीनें ट्रस्टियों को वापस दी जाए और जो हाई ईडी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को लागू किया जाए और इंडिया यूएई बीपा ट्रीटी के तहत जो सेटलमेंट होना है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से सेटल जी ये हमारी मांगे हैं प्रधानमंत्री जी से और हम प्रधानमंत्री जी से मिलकर अपनी मांगे रख के उसको कहना चाह रहे हैं। जी। तो आपने याचिका पहले कहीं दायर की थी? ये मामला कोर्ट में चला, कोर्ट से ऑर्डर आ चुके हैं, जी। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे चुके हैं हमारे पक्ष में 17 जनवरी 2019 से। उसके बाद से ये मामला प्रधानमंत्री कार्यालय में पेंडिंग पड़ा हुआ पिछले 3 साल से और कई बार हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखित में टेलीफोन करके ईमेल के द्वारा संपर्क करने की कोशिश की लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। जी। तो आगे क्या प्रयास रहेंगे आपके? जब तक हम प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलेंगे हम ऐसे ही उपवास करते रहेंगे, आमरण अनशन करते रहेंगे। इससे पहले कहीं धरना किया था आपने? नहीं, पहले नहीं किया था। जब 3 साल से हमें नहीं मिला प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर, हम कई बार संपर्क करने की कोशिश, तब आज से हमने ये चालू किया और इसकी लिखित सूचना हमने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री कार्यालय, बीपा इंडिया यूएई ट्रीटी के जो सेक्रेटरी हैं अजय सेठ को, राष्ट्रपति भवन को पहले ही दे रखे हैं जी कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन करेंगे। जी। उसके बाद भी हमें कोई जवाब नहीं। तो आप दोषी किसे मानते हैं, केंद्र राज्य को या केंद्र सरकार को? सर दोषी इसमें तो सरकार तय करे ना कौन है, क्योंकि किसान मर गए, सरकार है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, राज्य सरकार केंद्र पे थूकती, केंद्र राज्य पे थूकती, दोषी कौन है वो जाने ना, सरकार तय करे। पर आपका मामला तो महाराष्ट्र से है ना? महाराष्ट्र से है लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है दुबई गवर्नमेंट का, इंडिया यूएई बीपा ट्रीटी के तहत इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसलिए कार्यालय ये भारत सरकार तय करती है। इन्वेस्ट जो भी ट्रीटी होती है कोई राज्य सरकार साइन नहीं करती है, भारत सरकार करती है, तो मामला भारत सरकार के पास ही होता है। और चूँकि इसमें केंद्रीय एजेंसियाँ भी इन्वॉल्व रही हैं और इसमें सब कुछ होने के बाद भी जो यूएई इंडिया बीपा ट्रीटी के सेटलमेंट लॉस को भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये भारत सरकार का हेड कौन है? प्रधानमंत्री है ना, तो ये उनको ही फैसला करना पड़ेगा कि क्या करना है। जी। तो मुआवजा नहीं दिया गया आप लोगों को? मुआवजा देखिए उनका होता जो अलग होता है, हमारी तो अपनी ज़मीनें हैं ना, जो ज़मीनें कार्रवाई के दौरान जब्त कर ली गई थी, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इसका कोई लेन देन नहीं विवाद से, इन ज़मीनों को वापस कर दिया जाए। हमारे ट्रस्ट के ऊपर जितने आरोप लगाए थे सारे आरोप खारिज कर दिए ट्रस्टियों के ऊपर। तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि नीतीश ठाकुर जो कि एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर लगाए गए और ट्रस्ट के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को माननीय ईडी ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया। अब उसका एग्जीक्यूशन आज तक नहीं हुआ, तो हम उसको एग्जीक्यूशन चाह रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से आया हूँ जी और यहाँ बाबा जी के साथ सपोर्ट में हूँ, क्योंकि ये काफ़ी कई दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में हम सहभाग ले रहे हैं और इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलता प्रधानमंत्री कार्यालय से तब तक हम इनके साथ रहेंगे और इनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि 24 संख्या में दिखाया गया है कि 24 किसानों की सुनवाई के लिए आप लोग आए हुए हैं, तो आप इतनी अकेले ही क्यों, आप इतनी कम संख्या में क्यों? देखिए वो 24 किसान जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो अभी जिंदा नहीं हैं। उनके परिवार वाले आपके साथ? उनके परिवार वाले जो हैं अभी यहाँ दूर हो जा रहा है, वो महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र के गांव खेड़े में बैठे हुए हैं, तो उनके न्याय को लेकर के हम लोग आए हैं और कई लोग भी यहाँ पे सपोर्ट में हैं, ऐसा नहीं है, उनके घर परिवार के लोग भी वहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन अब उनका एक ही लड़ाई नहीं, ये हमारा एक प्रोजेक्ट उनका सीज किया गया है। ऐसे हमारे 3-4 प्रकल्प को रोक दिए गए हैं जिससे कई लोग प्रभावित हैं। अगर वो पूरा समुदाय यहाँ पे आ जाएगा तो दिल्ली में जगह नहीं रह जाएगी लोगों को संभालने के लिए। जी। तो हम खाली अपने बातों को प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और वो हम उनके पास पहुँच करके लेंगे ही। जी। तो क्या लगता है कि अनशन से आपकी मांगे पूरी हो सकती हैं? अनशन से तो कई मांगे बहुत लोगों की बहुत कुछ पूरी हो गई है। हाँ, यहाँ ऐसा लगता है कि जिनके साथ बहुत लोग रहेंगे तो उनकी अनशन की मांगे पूरी हो सकती हैं। अब जैसे ही पहले एक बार अनशन किया गया था जिसमें अन्ना हजारे जी और केजरीवाल जी बैठे, आज उन्होंने उसका बहुत कुछ फ़ायदा ले लिया और जो कुछ अनशन जिसके लिए किए थे वो वैसे का वैसे धराशाही ही रह गया। तो हम उस प्रयास में नहीं बैठे हुए, हम यहाँ पर वाकई में लोगों को न्याय मिले और उसके लिए हम यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जी। तो किस सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं?
हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं, जैसे जन जन में मोदी जी हैं और लोगों की सुनवाई करते हैं, वैसे हमारा भी सुनवाई करेंगे और हम लोगों के मतलब प्रकल्प पे न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अब क्रांतिकारियों के नाम से भी दलाली शुरू हो गई। बड़ा ही गंभीर विषय है कि आपको जब और जगह से कमाई कम पड़ रही है तो जहां आपको सब्सिडी देनी चाहिए, जहां आपको पैसा लगाना चाहिए, जिन आदमियों ने आपको उस स्थिति तक पहुंचाया जहां आप हैं, उन्होंने बलिदान दिया, समर्पण किया, देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। आज आपको कैसे लोग मिलते हैं, आपसे कहेंगे जान हाजिर है, मगर मन में सोचेंगे देने के लिए नहीं। अगले ने कहा नहीं कि जान हाजिर है और दे दी, और आप चल पड़े टिकट लगाने। उन सेल्युलर जेलों में जहां उन्हें यातनाएं दी गई थी, जब दिल्ली से या देश से किसी को परेशान करना होता था तो कहते थे इसे ऐसी जगह भेज दो जहां ये सड़ता रहे, वापस न लौट के आ सके, ये आवाज भी उठाए तो समुद्र पार आवाज ही ना आ पाए। तो ऐसी जगह को जो यहाँ के देश के नागरिकों को, जो अब देश का वर्तमान माहौल है और पिछले समय से चलता चला आ रहा है, अगर उसमें कुछ चिंगारी भर सकती है तो वो सेल्युलर जेल भर सकती है, जहां जाके हम अपने शहीदों को नमन कर सकते हैं और उनके रगों के खून को हम याद कर सकते हैं, उनकी सोच को याद कर सकते हैं कि उनकी सोच कैसी थी कि घर बार छोड़ करके और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज आप उस पर टिकट लगा रहे हैं, यानी जिस चीज से देश की जनता प्रेरणा लेगी आप उस पर टिकट लगा रहे हैं। आप दुनिया भर की लाखों की करोड़ों की सब्सिडी देते हैं, लोगों को खाना देते हैं, राशन देते हैं, दुनिया भर की चीज देते हैं। जब आती है मन को साफ करने की, जो मन मैला हो चुका है, जो देश के प्रति वफादारी करने के लिए तैयार नहीं है, उसको साफ करने के लिए अगर हमें ऐसी तीर्थ यात्रा कराई जाए तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आप वहां भेजिए लोगों को और लोगों से कहिए, वहां जाकर के देखिए लोगों ने किस तरह से जीवन यापन किया था, यहाँ पर कैसे अपने घर बार छोड़ के आए थे। तो मेरा यही मानना है कि राणा जी ने ये बहुत गंभीर विषय, सघन विषय उठाया है। मैं अलग दिखना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं जनमानस के बीच में दिखना चाहता हूँ, इसलिए। तो राणा जी माफी चाहूंगा, आपने मेरा सम्मान किया। तो मेरा ये मानना है कि राणा जी जैसे लोग और कई हमारे बीच में हैं। नग कभी खुले में पड़ा नहीं मिलेगा आपको, नग हमेशा छुपा हुआ मिलेगा, आपको ढूंढ के निकालना होगा। तो नग हमारे बीच में इन लोगों में से बहुत हैं, मगर उनसे क्या कहा जा रहा है कि आप अगर वहां प्रेरणा स्रोत बनने के लिए जाओगे, उनसे वहां से प्रेरणा लेके आओगे तो आपको टिकट देना पड़ेगा उस काम का। तो बड़ा ही धिक्कार है ऐसी सरकारों पे, ऐसे लोगों पे जिनकी ऐसी सोच है। अरे आप दुनिया भर की सब, आप तो हेलीकॉप्टरों से चलते हो, हवाई जहाजों से चलते हो, चुनाव प्रचार करते हो, गाड़ियों में चलते हो, पेट्रोल फूकते हो, हमारे पैसे से टैक्स लेते हो। अब वहां भी टैक्स लग गया जहां नहीं लगना चाहिए था। तो अब वक्त आ गया है जनता को जागरूक होने का। इस देश में अगर कमी है तो वो एक ही है, देश भावना की, राष्ट्र भावना की, जन भावना की। आप पार्टी भक्त हो सकते हैं, आप पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है राष्ट्रभक्ति करना और राष्ट्र के समर्थक होना, क्रांतिकारियों को नमन करना, क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेना। कोई कहता है गांधी है, एक तरफ कहा जाता है गांधी ऐसे थे, तो दूसरा कहता है कि गॉडसे ऐसे थे। आज देश को किस मायाजाल में फंसा रहे हैं, किस भ्रम में फंसा रहे हैं। अच्छा ही होता है, सूरज ही है, आपके दिया दिखाने से सूरज का रूप नहीं बदल जाएगा। तो आप गलत काम ना करिए। ऐसे लोगों पे, ऐसी जगहों पे आप टैक्स के रूप में जनता से पैसा ना वसूलिए, ये हमारा अनुरोध है। और हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को हटाना है, क्योंकि दिक्कतें बहुत हैं। कोई कहता है कि मुझे खांसी है, कोई कहता है मुझे ये प्रॉब्लम है। जन समस्याएं बहुत हैं, उसके समाधान भी आपको पता है। बार बार सोचिए कि ऐसा होता क्यों नहीं है, इन समस्याओं का समाधान फिर होते क्यों नहीं है।
होते इसलिए नहीं है कि इस देश की जनता प्रेरणा लेकर नहीं आती ऐसे क्रांतिकारियों से। जिस दिन वो प्रेरणा लेके खड़ी हो जाएगी तो ऐसे लोग संसद में, विधानसभाओं में चुनकर ही नहीं जा पाएंगे और ऐसे टैक्स लगा ही नहीं पाएंगे, ऐसे टिकट लगा नहीं पाएंगे। बड़े ध्यान से सोचिए।